बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। ए रब, खोल दे मेरे दिल को और आसान कर दे मेरे काम को और मेरी जुबान की गिरह को खोल दे ताकि मैं अपनी बात को समझा सकूं। सलामती हो आप सब पर, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुआ मैंने अभी पढ़ी और इसका तर्जुमा किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से वो लोग जो बाकायदा कोर्स को मुकम्मल कर चुके हैं, इस दुआ के बहुत सारे अल्फाज और टुकड़ों के मानी तर्जुमा खुद कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ हम आखिर में पढ़ते हैं वो दुआ तो कंप्लीट आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आखिर में उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके तर्जुमे को समझेंगे। आइए कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। जी, तो देखें कि सबक नंबर 20 तक हम पहुंच चुके हैं और हम जानते हैं कि इस कोर्स के कुल असबाक हैं 20, जिनमें से पहले 19 असबाक हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। और आज वो खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए, बहुत ही बेहतरीन दिन है कि आज हम इस कोर्स को मुकम्मल कर रहे हैं रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखते हैं कि आज क्या खास है जो हम करने जा रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे आज के सबक में क्या पढ़ा और पिछले सबक में क्या पढ़ा और इस कोर्स में क्या पढ़ा, उसको लेकर हम काइंड ऑफ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल जो बहुत ही खास होगा, तो आप इस क्लास का हिस्सा बने रहें। ग्रामर से सरफे सगीर की बात होगी, ये क्या है ये मैं आपको भी बताती हूँ। शॉर्ट टेबल्स, ठीक है, नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमें मुंतखब किया और इस काबिल बनाया कि हम कुरान समझने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और पहले 19 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें 232 अल्फाज हमने सीखे हैं कल के सबक तक, जो कुरान में 41,111 बार हैं। ठीक है, ये बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क का सिलसिला भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स को मुकम्मल कर लिया है। जो हमारे टारगेटेड नंबर था कि हमने इतने कुरान को अंडरस्टैंड करना है, 50% वो हम कल तक के असबाक में सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम आज के असबाक का जो सबक है उसमें इस बात को एक तरह से एक दूसरे के लिए साबित करने की कोशिश करेंगे। इस बात को प्रूफ करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि वाकई हमने किस तरह से 50% अल्फाज को कुरान से सीखा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह जिसके 50% अल्फाज तकरीबन या इससे जायद ही हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे समझे हैं। लिहाजा हम यहाँ से सूरतुल बकरा की इब्तदाई 5 आयात को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनमें से कितने अल्फाज हमें आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। जी, तो आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आयत नंबर 1 और 2 मौजूद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान पाक में सूरतुल बकरा की पहली 2 आयात हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से कितने अल्फाज हैं जो हम इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में कुरान कोर्स 1 में समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंडरलाइन किए हुए अल्फाज को जरा गौर से देखें। ठीक है, ज़ालिका हम पढ़ चुके हैं, इसका मानी हमने पढ़ा था वो, ये यहाँ पर जुमले की मुनासबत से इसका मानी ये कंसीडर हो रहा है, अदरवाइज हम पढ़ चुके हैं ज़ालिका, उलाइका, राइट, हमने ये पढ़ा था। अल किताब, इसका मतलब किताब होता है, हम पढ़ चुके हैं। ला का मतलब होता है नहीं, ये भी हमने पढ़ा है। फी ही, फी पढ़ चुके हैं, फी का मतलब है में, ही या हु इस, उस या इस। ठीक है, तो फी ही इसमें या उसमें, हुदन हिदायत हम इसको भी पढ़ चुके हैं। लिल मुत्तकीन में जो पहला लफ्ज है ली,
اس کا مطلب ہے لیے. اس کے کچھ اور معنی بھی ہم نے پڑھے تھے, ہم اس کو بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. کتنی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو اب اوپن کریں گے تلاوت کرنے کے لیے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں, ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہو چکا ہے الحمدللہ. اب ہم باقی نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں, وہ الفاظ جو ہم نے ابھی کورس 1 میں نہیں سیکھے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں اور ان کو جوڑ کر لفظی ترجمہ کرنا ہمارے لیے اب کتنا آسان ہو گیا الحمدللہ. تو جو الفاظ آپ کو اس ٹائم اسکرین پر نظر آ رہے ہیں بلو کلر میں, جیسے الف لام میم, الف لام میم, ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اللہ نوز, رائٹ, ہم نہیں جانتے. تو الف لام میم کا مطلب الف لام میم ہی ہے, اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. ذالکا الکتاب اللہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں پچھلے کورس میں, اپنا اسی کورس میں پچھلے اسباق میں. اور ریبہ جو بلو کلر میں ہے اس کا مطلب ہے شک, ڈاؤٹ, شک. اور متقین, المتقین اس کا مطلب ہے متقی, متقی کی جمع ہے متقین, ٹھیک ہے. تو محض پہلی 2 آیات میں اگر ہم بات کریں تو 3 الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے ابھی انڈرسٹینڈ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ان میں سے الف لام میم کا مطلب تو وہی ہے, تو اس طرح سے صرف 2 الفاظ ہیں جو ہمیں نہیں آتے. اب ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم آیات میں سے چند الفاظ جو رہ گئے ہیں ان کو صرف سمجھ لیں اگر, تو پچھلے الفاظ تو ہمیں آلریڈی آتے ہیں. ہمارے لیے جملہ بنانا, با محاورہ جملے کے ساتھ اس کو سمجھنا کس قدر آسان ہے الحمدللہ. آیت نمبر 3, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں یہ جو ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے مما, یہ ہمارے لیے ہمیں نیا نہیں سمجھنا اس کو, بیکاز یہ 2 الفاظ جوڑ کر آئے ہیں اور دونوں کو ہم پڑھ چکے ہیں, من اور ما. من کا مطلب ہم نے پڑھا سے, ما کا مطلب جو نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو من اور ما کو جب ملا کر پڑھا جاتا ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پر, تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے مما الحمدللہ. تو دیکھیے یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 3, اس میں ہم الذین کو پڑھ چکے ہیں, وہ لوگ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بی کا مطلب ہے پر, بی کا مطلب سے بھی ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا جیسے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. لیکن ہم نے پڑھا کہ جو حروف جر ہوتے ہیں مناسبت سے, جملے کی مناسبت سے, بات کی مناسبت سے ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں, اور وہ ہم آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ادروائز بی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. وا کا مطلب ہے اور, ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں. الصلاۃ نماز ہم پڑھ چکے ہیں. ومما وا پڑھ چکے ہیں, من سے, ما جو. تو یہ تینوں الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. رزقناہم, اس میں ہم نے پڑھا ہے یعنی انہیں, ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا وہ سب, یا پھر یہ جو ہے کیونکہ جڑ کر آیا ہے, رزقنا کے ساتھ جڑ کر آیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ضمائر متصلہ ہے, تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں ان کا یا انہیں یا ان سب کا, ٹھیک ہے, اس طرح سے الحمدللہ. تو آیت مبارکہ نمبر 3 میں سے بھی اتنے الفاظ ہمیں آتے ہیں. اب ہم باقی الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ کون سے الفاظ ہیں جو بھی ہمارے لیے نئے ہیں. جی, تو دیکھیے جو بلو کلر میں نظر آنے والے الفاظ ہیں جیسے یؤمنون, ایمان لاتے ہیں. الذین تو ہم پہلے سے جانتے ہیں, تو اب ہم جلدی سے جان لیں گے وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں. بی کا مطلب ہمیں پہلے سے آتا ہے الغیب, غیب یعنی غیب کی چیزیں, وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی, ہمارے لیے غائب ہے, لیکن وہ جانتا ہے سب چیزوں کو, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, خاص کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر, ٹھیک ہے. وہ یقیمون, وا کا مطلب اور, یقیمون قائم کرتے ہیں, قائم کرتے ہیں, یہ لفظ ہمارے لیے نیا ہے. الصلاۃ نماز, ومما اور سے جو, رزقنا ہم نے رزق دیا, ہم انہیں, ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو ہم نے رزق دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو 3 کیٹیگریز یہاں بتائی جا رہی ہیں ڈیفینیٹلی نیک لوگوں کی, رائٹ. 3 کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا رائٹ کہ کتاب کی بات ہو رہی ہے, یعنی اسی کتاب قرآن پاک کی, کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں, شک کی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کے رب کی طرف سے, اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین, اب بتایا جا رہا ہے متقین کون ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کون متقین ہے, تو اگلی آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر, ٹھیک ہے, اور نماز قائم کرتے ہیں,
اور جو رزق اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کہاں؟ ڈیفینیٹلی نیک کاموں میں, اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں. سبحان اللہ. تو اس بات کی نزاکت پر ذرا غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے جو مال ہم نے انہیں رزق دیا, ہم نے رزق دیا انہیں, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں ہم کہیں پر بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اپنا مال جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں, تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں دیا یہ رزق جو تمہارے پاس ہے, جس کا تم مالک بنے ہوئے ہو, یہ ہم نے ہی تمہیں دیا ہے. ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہم نے تو دیا ہے. سبحان اللہ. اگر ایک اس بات کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, کہ یہ مال اللہ نہیں دیا, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ. 3 خوبیاں ہمیں متقین کے یہاں پر پتہ چل گئی ہیں. آیت نمبر 4 سورۃ البقرہ. دیکھیں اب یہ ہے کہ کچھ کافی زیادہ پراپر ناؤنز ہیں جو ہمیں نہیں آ رہے ہیں, مطلب جو ابھی تک رہتے ہیں اگلے کورسز میں آئیں گے. ادروائز باقی ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں, جملے کا اسٹرکچر ہمیں پتہ چلتا ہے. صرف چند الفاظ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے جملہ بنانا کتنا آسان ہو گیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب یہاں دیکھیں انڈر لائن ہوئے جو ریڈ کلر سے انڈر لائن ہوئے, یہ سارے لفظ ہم نے پچھلے کورس میں اپنے 19 اسباق میں پڑھے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جو, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے بما جو ہے, اور الیکا اور وما من قبلک وبالآخرہ ہم, یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 4 میں, آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں صرف 1 2 3 اور 4, صرف 4 الفاظ ہیں جو کہ ہم نے سیکھنے ہیں, بلکہ 3. انزلہ 2 بار آیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم نے کس قدر سیکھ لیا. ایسے ہی تو نہیں کہا جا رہا کہ 50% اور اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. صرف 3 الفاظ اگر ہم اس میں نہیں سیکھ لیں تو ہمیں آیت نمبر 4 کا ترجمہ آ چکا. سبحان اللہ. تو ترجمہ کیا ہے؟ والذین, اور وہ لوگ جو, جمع ہے یہ الذی کی جمع ہے, یؤمنون, ایمان رکھتے ہیں, بما, اس پر جو, انزلہ, نازل کیا گیا, اتارا گیا, الیکا, آپ کی طرف, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی طرف جو نازل کیا گیا, جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما, اور جو, انزلہ, نازل کیا گیا, من قبلک, آپ سے پہلے, یعنی نبی آپ سے پہلے جو کتابیں, جو کچھ ہم نے نازل فرمایا, جو مسلمان ہیں, جو متقی ہیں, ایمان والے ہیں, وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرہ, اور آخرت پر, ہم, وہ, یوقنون, یقین رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب متقین کی اور صفات بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو, اے نبی آپ پر جو ہم نے نازل فرمایا یعنی قرآن, اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں, انہیں یقین ہے کہ وہ سچ ہے, پوری طرح ایمان رکھتے ہیں. اور آپ سے پہلے جو ہم نے نازل کیا یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ضرور آئے گی, آخرت کا دن آئے گا. یقینی ہے یہ بات. الحمدللہ. اتنی جلدی ہم آیت نمبر 5 پہ پہنچ گئے. اب آپ یقیناً اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ وہ الفاظ جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں وہ انتہائی آسان ہے, کیونکہ وہ پراپر لفظ کا معنی ہے نا, ان کو یاد کرنا سمجھنا بہت آسان ہے. اور جو باقی اسٹرکچر کے الفاظ تھے چھوٹے چھوٹے بہت سارے, وہ تو ہمیں پہلے سے آگے ہیں, جو زیادہ کانسیپچل تھے, جملہ بنانے کے لیے تھے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ترجمے کو. الحمدللہ. تو مائی ڈیئر قرآن فرینڈز, آپ کو بہت مبارک ہو. آیت نمبر 5 کے سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں سوائے ایک لفظ کے. سبحان اللہ. بہت بہت مبارکباد سب کو. اولئک, وہی لوگ, علی, پر, ہدن, ہدایت, من, سے, ربہم, ان کا رب, یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب, ٹھیک ہے, یا ان کا رب, دونوں کہہ سکتے ہیں. واولئک, اور وہی لوگ, یہ ہم نے پڑھا تھا, ذالک, اولئک, ٹھیک ہے, وہ سب, ٹھیک ہے. اولئک, وہی لوگ, ہم, وہ, المفلحون, کامیابی حاصل کرنے والے. جیسے ہم نے حی علی الفلاح پڑھا تھا, آؤ کامیابی کی, تو مفلحون, کامیاب. ٹھیک ہے, رائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو. الحمدللہ. تو یہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ابھی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں, صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, متقی لوگ, جو یہ کام کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, جو بھی پوائنٹس ابھی بتائے گئے پہلی 4 آیات میں, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. سبحان اللہ. اور ہدایت کیا ہے؟
कामयाबी का रास्ता, यानी अगर कामयाबी के रास्ते पे आ गए, डेफिनेटली अगर कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे तो कामयाबी का रास्ता तो जन्नत की तरफ जाता है। कामयाबी का रास्ता तो वहां जाता है जहां इंसान की असल मंजिल है, जहां कामयाबियां हैं, खुशियां हैं, हर वो चीज है जो उसको चाहिए। तो अगर ये हिदायत के रास्ते पर आ गया तो आप तो डेफिनेटली समझो ये मंजिल तक पहुंच गया, पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि यही लोग हैं, वही लोग हैं जिनकी बात हो रही है, हिदायत पर है अपने रब की तरफ से, वो ही कामयाबी पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं या कामयाब हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कल हम बात कर रहे थे आयतुल कुर्सी की, ठीक है, आयतुल कुर्सी को अब हम समझते हैं, इसकी अहमियत से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अगर आप में से कोई चैट बॉक्स में मुझे बताए कि हम आयतुल कुर्सी ज्यादा किस चीज के लिए, कहाँ पर रिसाइट करते हैं, अभी तक जो हमारा इल्म है, हमें क्या बताया अब हमारे बड़ों ने भी कि आयतुल कुर्सी पढ़ें, कब पढ़ते हैं हम, जरा चैट बॉक्स में बताइए, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। आयतुल कुर्सी बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, माशाल्लाह, प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए, बिल्कुल ठीक। सिस्टर खदीजा, सिस्टर अमाल, सिस्टर हानिया बता रही हैं, सिस्टर खदीजा, सिस्टर मैमूना परवेज, सिस्टर अमाल ने भी बताया, जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सोने से पहले प्रोटेक्शन के लिए, सिस्टर अनीला, सिस्टर अजरा शहाब, सिस्टर कुरतुलन, माशाल्लाह। तो देखिए, हम इस आयतुल कुर्सी जो है कुरान पाक की एक और बाबरकत और बहुत ही फजीलत वाली आयत मुबारका, हम इसको भी समझ रहे हैं और देखें कि इसमें से कितने अल्फाज हैं जो हम समझ चुके हैं। एक तो आयतुल कुर्सी का तर्जमा इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है, अभी आप सुनेंगे जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं आयतुल कुर्सी का पहले की कुछ अल्फाज, स्टेटमेंट्स, हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने अल्फाज हैं जो अंडरलाइन हो चुके हैं रेड कलर से, माशाल्लाह। साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें, साथ साथ रुकने नहीं चाहिए जुबान। सुभान अल्लाह, किस तरह हम एक एक चीज को समझ रहे हैं। अभी हमने जो बात शुरू में की थी, हमने जो कोशिश अच्छी नीयत से आप सब ने शुरू की कि हम जो हमें बताया गया है इंशाल्लाह हम इतना कुरान समझेंगे, तो माशाल्लाह वो अब साबित हो रहा है और हम इसी तरह कुरान पढ़ेंगे तो लफ्ज मिलते जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो। ठीक है, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिंपल मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि अल्लाह है, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। सुभान अल्लाह, ये सारे अल्फाज हमें पहले से आते हैं। अल हय्यु अल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं, अल्लाह के 99 सिफाती नामों में से हैं, सिफाती नाम। सुभान अल्लाह, अल हय्यु जिंदा, ठीक है, अल क़य्यूम थामने वाला, वो जो जिंदा है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि हम सब की एक तारीख पैदाइश थी और एक तारीख वफात मुकर्रर है, एक डेट ऑफ बर्थ और एक डेट ऑफ डेथ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो जिंदा है, वो जिंदा है। सुब्हान अल्लाह, अल क़य्यूम थामने वाला, थामने, जैसे हम कहते हैं अक्सर जिक्र होता है कि गिरने वाले को थाम लेना जो है वो बड़े ज़र्फ वाले लोगों की बात होती है, कि ऐसे लोगों को अच्छे हालात में तो बहुत सारे लोग जो है वो साथ देते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में छोड़ देते हैं। तो हम ये बातें अक्सर डिस्कस करते हैं कि इंसान तो वो है जो किसी गिरते हुए को थामे, जो मुश्किल में हो, जो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा हो। तरक्की करते हुए के साथ तो सब होते हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ लफ्ज़ है थामने वाले, कायम कायम रखने वाले, कि जो हम सस्टेन कर रहे हैं दुनिया में, हम जिंदा हैं, इस जिंदगी को बरकरार रखने वाले, हर चीज अता करने वाले। सुभान अल्लाह, अल क़य्यूम थामने वाला। अल्लाह के दो सिफाती नाम हैं, ये ज़हन में रखिए, हमें ये गाइड किया गया है दीन के मुताबिक कि हिफाजत के लिए पढ़ें, किसी भी टाइम पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, इसकी तिलावत करें, समझ कर करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बल्कि दर हकीकत असल फ़ायदा तब है जब आप समझ के पढ़ेंगे। और आज के बाद माशाल्लाह हम वो खुशनसीब होंगे कि हम समझ कर पढ़ेंगे। फिर आप सोचिए कि ये खूबसूरत अल्फाज हम सोते हुए क्यों पढ़ते हैं? सोते हुए क्यों पढ़ते हैं? एक-एक चीज़ को समझें और इस बात को ज़रा ज़हन में लेकर आएँ। अल्लाह है, वही अल्लाह है, ठीक है? नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो ज़िंदा है, वो थामने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात कही जा रही है यहाँ। ला का मतलब है नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। आखिर में हु का मतलब है, हम कहते हैं उसे, जो हमने ज़माइर मुत्तसिला में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ बात हो रही है अल्लाह की, ठीक है? दरमियान का लफ्ज़ हमारे लिए आज नया है जो हम सीख रहे हैं, ताखुज़ु, इसका मतलब होता है कोई चीज़ आकर पकड़ ले या आ जाए, घेर ले, पकड़ ले, ठीक है? तो यहाँ पर जुमले के हिसाब से मानी आ रहा है,
ना उसे आती है, ना उसे आती है क्या? सिनतुन, ऊंग। ऊंग क्या होता है? एक तो होती है ना बिल्कुल नींद आ जाना, नींद से पहले की जो कैफियत होती है जब इंसान को बस नींद आ रही होती है, बिल्कुल इंसान आधी आधी नींद में होता है, अभी नींद आ रही है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ऊंग आना, स्लम्बर इंग्लिश में, ठीक है। वला, वा और ला नहीं, ये हमने पढ़ लिया है। नौम का मतलब नींद है, हमने ये भी पढ़ लिया है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में, पिछले असबाक में, कि नमाज नींद से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ना उसे आती है ऊंग और ना नींद। कितनी प्यारी स्टेटमेंट है ये। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो दिल चाहेगा आप इसको बार बार पढ़ें और बार बार समझें कि वो कैसा रब है जो मुझसे मोहब्बत करता है, कैसा रब है वो, इस कदर अजीम, कि इस कदर ताकतवर, इस कदर बाइख्तियार, कि ना उसे ऊंग आती है ना नींद। ये तो हम लोगों की चीजें हैं, ठीक है, कि हम थक जाते हैं, हम नींद के मोहताज हैं, हम थक जाते हैं, हम आराम के मोहताज हैं, उसके बाद हम कोई और काम कर पाते हैं। एक वक्त तक जागते रहने के बाद अगर हम नींद पूरी ना करें, हमारे सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला को नींद तो क्या ऊंग तक नहीं आती। सुभान अल्लाह। तो देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हमें कहा जा रहा है इनको पढ़ें। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें बातें इतनी खूबसूरत है, उसमें बात इतनी इतनी वैल्यूएबल है, इतनी वजनी है, जो हम आज समझ रहे हैं। आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निह। सुभान अल्लाह। अब देखिए अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। सिर्फ 3 अल्फाज छोटे-छोटे हम आज सीख रहे हैं, बाकी सारे हमें आ चुके हैं। देखें, ज़ा, यशफ़अउ और इज़्नी, ये हम आज सीखेंगे सिर्फ, बाकी सब हमें आते हैं। लहू, ला का मतलब लिए, या और भी हमने कुछ मानी पढ़े थे। हु उसके, तो लहू उसके लिए या उसी का, क्या है? मा जो, फी में अस्समावात आसमानों, अस्समा एक आसमान, अस्समावात आसमानों, हम ये पढ़ चुके हैं। वमा और जो, फिल अर्द जमीन में है। सुभान अल्लाह। फिर यहाँ कहा जा रहा है, वो रब तुम क्या समझते हो? कभी जाना है रब के बारे में? रब तो वो है कि जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में, सब उसी का है। सोचो कि वो कितना बड़ा रब है, कितना बड़ा रब है। मन कौन है? इल्ला मगर, सॉरी, मन कौन है? ज़ल्लज़ी वो जो, यशफ़अउ सिफारिश करे, ठीक है। कौन है वो जो सिफारिश करे? इंदहू पास उसके, इंदा भी हमने पढ़ा है पास, करीब, ये हमने लफ्ज पढ़ा है। हु उसके, इल्ला सिवाय या मगर, बिइज़्निही, बी का मतलब भी हमने पढ़ा साथ से, की इस मानों में आता है। इज़्न का मतलब है इजाजत, ठीक है, ही उससे, से उसकी, ठीक है। ओके जी, तो क्या मानी हुआ? कौन है वो जो सिफारिश करे उसके पास मगर उसकी इजाजत के, मगर उसकी इजाजत से, यानी सिवाय इसके कि अल्लाह किसी को इजाजत देके तुम सिफारिश कर सकते हो। कोई और है जो सिफारिश कर सकते? नहीं। कौन है? कोई नहीं है, सिवाय उसके जिसको अल्लाह खुद इजाजत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात हमें याद रखनी है दुनिया के लिए, आखिरत के लिए। ये जो सिफारिश के मामलात हैं, हमें इस बात को समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा सामने स्क्रीन पर है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। यअलमु से लेकर बिमा शाअ तक तमाम अल्फाज हमें आते हैं सिवाय अयदी, खल्फा और युहीतूना के। आई होप कि आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे इस सबक को, ये सोच करके ये सब चीजें हमें पहले से आती। यअलमु हमने टेबल पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था यअलमु, यअलमूना, राइट। यअलमु वो जानता है, यअलमूना वो सब जानते हैं, ठीक है। यअलमु वो जानता है, मा जो बैना दरमियान, ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। अयदी सामने, ठीक है। हिम उसके, बैनी अयदीहिम उनके सामने, ठीक है। वमा और जो, खल्फा ये लफ्ज नया है, पीछे, पीछे, हुम उसके, ठीक है, उनके, लोगों की बात हो रही है। खल्फहुम उनके, जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। वला युहीतूना, वला और नहीं, युहीतूना वो अहाता करते हैं, वला युहीतूना और वो अहाता नहीं करते हैं,
राइट, बिशैइन किसी भी चीज का, बी का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं, शई का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं, कोई चीज, बी का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं, मिन से इल्म, इल्म ही उसके इल्म से, किसी चीज का अल्लाह के इल्म से, इल्ला मगर या सिवाय, बिमा शाआ जितना वो चाहे, जैसे माशाअल्लाह भी हम पढ़ते हैं ना, जो अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, हम ये पढ़ते हैं। तो बी के साथ माशाअल्लाह ये सारा हम पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयतुल कुर्सी में अगली बात क्या कही जा रही है, वो अल्लाह जानता है जो उन लोगों के, जो भी हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी मखलूकात हैं, जो कुछ उनके सामने है, जो उनके पीछे है। इसका मानी कुछ भी हो सकता है, मतलब हम तो अपने सामने देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं ना, ये भी मानी हो सकता है। कुछ भी इसके मानी में वुसअत में आप जो भी समझ लें, या जो कुछ आगे होने वाला है, जो कुछ पीछे हो गया, ठीक है, तो आप जिस तरीके से समझ लें, मतलब कि हर चीज, इसका मतलब है हर चीज का उसके पास इल्म है। वो रब जानता है हर वो चीज जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं। जो चीजें हम एक दूसरे से छुपा लेते हैं, वो भी अल्लाह से छुपी हुई नहीं। और वो यानी हम सब लोग अहाता नहीं कर सकते उसके इल्म में से किसी भी चीज का, सिवाय इसके कि अल्लाह खुद चाहे। अगर अल्लाह चाहे, जितना चाहे वो उतना इल्म हमें देता है। अगर अल्लाह की मर्जी ना हो, तो दुनिया के जो साइंसदान अपने आप को सही समझते हैं कि हम शायद सब कुछ एक दिन समझ लेंगे, वो नहीं समझ सकते अगर अल्लाह की मर्जी ना हो। सिर्फ उतना इल्म पहुंच सकता है जितना अल्लाह की मर्जी हो, सुभान अल्लाह। लेकिन खुद अल्लाह के पास हर चीज का इल्म। तो सोचें कौन हम है और कौन वो रब है। आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या-क्या आता है। वसिअ कुर्सी, यऊदु और हिफ्ज़ुहुमा के अलावा तमाम अल्फाज हमें आते हैं। वसिअ समा लिया, ठीक है। कुर्सियुहु, कुर्सी उर्दू में जो कुर्सी होती है, चेयर होती है, वही अरबी में वही कुर्सी है, ठीक है। हु उसकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कुर्सी यानी अल्लाह का तख्त। हम ये तख्त कह सकते हैं कि बादशाहों के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सुभान अल्लाह। अस्समावात आसमानों का, और वल अर्द और जमीन को। तो अल्लाह की जो कुर्सी है यानी जो अल्लाह की बादशाहत है, उसने आसमानों और जमीन समझे दोनों को घेर लिया, दोनों को घेरे हुए है अल्लाह की कुर्सी। यानी कोई चीज भी अल्लाह के की गिरफ्त से बाहर नहीं है, ठीक है ना। अगर हम में से कोई शख्स ये सोचे कि हम ये काम करके बच के कहीं और निकल जाएंगे, तो वो पहले सोच ले कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि कोई जगह ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह की ना हो। हर चीज तो अल्लाह की है, हर जगह तो अल्लाह की बादशाहत है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला और नहीं, यऊदु थकाता, हु उसको, क्या, उसको क्या नहीं थकाता, अल्लाह को क्या नहीं थकाता, हिफ्ज़ुहुमा हिफाजत इन दोनों की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात हमने भी स्टडी किया है कि जो कुछ आसमानों जमीन में है सब अल्लाह का है, हर चीज का इल्म उसके पास है। और आसमानों, सब आसमानों और जमीन को, हर चीज को अल्लाह ने, अल्लाह की बादशाहत में है। हर चीज अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह की कुर्सी ने हर चीज को समाया हुआ है, हर चीज को घेरे में लिया हुआ है, समझे, ठीक है। उसके बावजूद कि हर चीज अल्लाह के, अल्लाह हर चीज का रब है, हर हर किसी को देख रहा है, अता कर रहा है, उसके बावजूद इन दोनों की हिफाजत करना, मामलात को देखना, मेंटेन करना अल्लाह को थकाता नहीं है। अल्लाह, हम तो हैं कि हम थोड़ी सी देर पढ़कर भी थक जाते हैं, हम थोड़ा सा कोई काम करके थक जाते हैं, और वो जो हर चीज को संभाल रहा है, हर चीज को, हर चीज को, आसमानों को, जमीन को, और वहां मौजूद हर चीज का हर मामला देख रहा है, मुसलसल देख रहा है, ब्रेक के बगैर। ना वो बीच में अल्लाह को थकावट होती है, ना अल्लाह सुब्हाना ताला कोई आराम की जरूरत पड़ती है अल्लाह सुब्हाना ताला को, ना कोई नींद आती है, नींद की जरूरत है, मुसलसल, और उसके बावजूद थकावट भी नहीं होती, सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है अगर हम सोचें। वहुवल अलियुल अज़ीम, वहुवा और वो, अल अली बुलंद मर्तबा है, आलीशान है, अल अज़ीम अजमत वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्फाज भी हम पहले सीख चुके हैं। तो कितनी तारीफ की जाए। कहा जाता है ना, पूरी दुनिया के समंदर स्याही बन जाए और पूरी दुनिया के दरख्तों की को जो है वो कलम बना दिया जाए, और उनसे जो है वो तारीफ लिखी जाए, तो सब खत्म हो जाएंगे, तारीफ खत्म नहीं होगी, सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना, देखिए कितनी कितनी बेहतरीन तारीफ हमने सिर्फ आयतुल कुर्सी में पढ़ी है, कितनी खूबसूरत बातें हम रोज पढ़ रहे हैं। तो सोचिए पूरे कुरान में कितनी बातें होंगी जिनसे अब तक हम महरूम रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
अब कोशिश शुरू की है, इंशाल्लाह अब सब आसान होगा। दुआए कुनूत का अब हम इजाफा करते हैं आपके समझने के लिए, क्योंकि वो भी हमारी नमाज का हिस्सा है। वितर में जो उसका इजाफा होता है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंतहाई आसान है। अक्सर लोगों को इत्तेफाक हुआ है ये सुनने का, डिस्कस करने का, कि वो कहते हैं दुआए कुनूत भूल जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं बाद। तो बहरहाल इंतहाई आसान है, और तर्जुमे से करेंगे तो उसको याद रखना अरबी में भी आसान होगा। बहुत ध्यान से देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, फजलो करम से आज ईशा की नमाज में दुआ कुनूत हम समझ के पढ़ेंगे। से आमीन इन चैट बॉक्स, ठीक है ना। और दुआ कुनूत को हम शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ध्यान से पढ़ते रहें और अब खुद असेस करते रहें कि किन किन अल्फाज के मानी हमें आते हैं और कौन से हम नहीं सीख रहे हैं। बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका, और हम लाते हैं तुझ पर, क्या लाते हैं? ईमान लाते हैं तुझ पर, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। वनुस्नी अलैकल खैरा वनशकुरुका वला नकफुरुका, और हम तारीफ करते हैं तेरी बहुत अच्छी, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते। वनखलउ वनतरुकु मन यफजुरुक, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ते हैं जो तेरे नाफरमान हैं। फिर हम क्या कहते हैं दुआई कुनूत में रोज, ईशा की नमाज में, वितर में? अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुद, ए अल्लाह तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे ही लिए हम नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका, और तेरी तरफ हम कोशिश करते हैं और हम खिदमत में पेश होते हैं और हम उम्मीदवार हैं तेरी रहमत की। वनख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक, और हम डरते हैं तेरे अजाब से, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। अल्लाह अकबर। इतनी वसी मानों वाली दुआ हम रोज पढ़ते हैं। आपने देखा होगा एक एक जुमला कितना वजनी था, किस कदर हमारे दिल को उसने जो है वो छुआ है एक एक लफ्ज ने। ये दुआ हम रोज पढ़ते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम बेखबर है कि हम क्या पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह हम आज से समझ कर पढ़ेंगे। तो अब देखिए इतने अल्फाज अंडरलाइन हैं, हमें दुआए कुनूत के इतने अल्फाज आ चुके हैं रमजान के बाबरकत महीने में, इस कोर्स के दौरान। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह में आता है, इन्ना बेशक हम, नस्तईनु हमने नस्तईन पढ़ा था सूरह फातिहा में, ठीक है, हम मदद मांगते हैं का तुझसे, ठीक है ना। व नस्तगफिरु का वा और का हम पढ़ चुके हैं। नस्तगफिरु चलने हमारे लिए नया है, और हम बख्शिश चाहते हैं, मांगते हैं तुझसे। वा और नुमिनु हम ईमान लाते हैं, इसमें नुमिनु नया है। बी का दोनों पढ़ चुके हैं, तुझसे तुझ पर। वा पढ़ चुके हैं, नतवक्कलु हम भरोसा करते हैं, अलई का तुझ पर। वा और नुस्नी ये नया है, हम तारीफ करते हैं। फिर तेरी ही बहुत अच्छी हम तारीफ करते हैं, और हम तेरा नशकुरु तेरा हम शुक्र अदा करते हैं का तेरा। तो नशकुरु नया लफ्ज है। फिर वला और का मानी में आता है नकफुरु, नया लफ्ज है। वला नकफुरु का, और तेरी नाशुक्री करते हैं। फिर नखलाऊ नया लफ्ज है। व नखलाऊ और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। नतरुकु हम छोड़ते हैं, और व नतरुकु और हम छोड़ते हैं, ठीक है। मैं यफजुरुक जो तेरे नाफरमान है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी मैक्सिमम अल्फाज हमें आते हैं, ऐसे ही हम इबादत करते हैं और तेरे ही लिए, ये हमें आता है। नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, ये नया लफ्ज है। वा और नसजुदु नया है, हम तुझे सजदा करते हैं। वइलैका और तेरी तरफ, ये हमें आता है। नसआ हम कोशिश करते हैं, नया। वा पहले से आता है। नाफिदु हम खिदमत में पेश होते हैं, वा पहले से आता है। और नरजू रहमतिका हम उम्मीदवार है तेरी रहमत के, ये नया है। वा और नक्शा हम डरते हैं, ये भी नया है। अजाबका इन्ना अजाबका तेरे अजाब से, बेशक तेरा अजाब। बी को किनको? काफिरों को मुल्हिक पहुंचने वाला है। तो ये जो नीले रंग में अल्फाज हैं ये हमारे लिए नए थे, जिनको आज हमने समझ लिया। अब मैं चाहूंगी आप में से हैंड रेज करें। दुआए कुनूत का उर्दू तर्जुमा आप में से कौन एक बार पढ़ेगा आवाज बुलंद? सिस्टर नूरुल हुदा आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। सिस्टर वालेकुम अस्सलाम, प्लीज पढ़िए। जस्ट तर्जुमा पढ़ना है? सिर्फ तर्जुमा पढ़ना जी। ए अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं।
اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری ہی طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کی امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے سسٹر نور الہدا نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دیکھیں گے سسٹر نور الہدا کو بھی قرآن کلاسز کرواتے ہوئے انشاءاللہ۔ بہت محبت اور شوق سے سسٹر یہاں موجود ہوتی ہیں ہمیشہ، میری دعا ہے، اور میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ ان کی کلاس کو اٹینڈ کروں گی انشاءاللہ۔ جی، تو آپ آمین۔ قرآن کے دوسرے صفحات کو بھی اسی طرح دیکھ کر، آمین، اسی طرح دیکھ کر مشق کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو دیکھ کر، ان الفاظ کو جو ہم نے آج پڑھے دیکھ کر، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض ایک کتاب ہے؟ نہیں، یہ کتاب اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ نے یہ محبت بھرا پیغام، ہدایت کا رستہ ہمیں دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ کہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہدایت ہے، اس کو تھام لو، اس کو لے کر چلو تو تم کامیاب ہو، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، بس پہلے تم اس پر عمل کرو، پہلے جو یہ مختصر وقت تمہیں ملا ہے اس میں اس پر عمل کر لو۔ تو عمل کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہماری زندگی کو بدلے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یاد رکھیں ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ سب کو بہت 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 مبارکباد کہ ہم 50% الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ میرا فرض بنتا ہے آج آخری کلاس میں آپ کو شارٹلی بتاتی جاؤں۔ بہت سی سسٹرز نے پچھلے 2-3 دنوں میں مجھ سے کوشچن کیے ہیں، ان کی محبت کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ اس بارے میں ایٹ لیسٹ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے اگلے کورسز میں کیا ہے، تاکہ ہم اس کو پلان کریں۔ تو اگلی جو کورسز ہیں، اس کے بعد کورس 2 ہے، دین کورس 3 ہے، تو ان میں کیا چیزیں، میں شارٹلی آپ کو کچھ انٹرو دے دیتی ہوں، اس کا تعارف کروا دیتی ہوں نماز سے متعلق۔ اور دیکھیں، ایک تو نماز ہم نے مکمل سیکھ لی نا، تو اس سے متعلق اور صبح شام کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ بہت ڈیفینیٹلی ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کا نماز میں بہت ٹائم گزرتا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں تو تقریباً روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ تو اس میں گزرتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم جو قرآن سمجھے تو اسی حصے کو ہم پہلے سمجھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اب تو سمجھ چکے ہیں آلموسٹ، کہ اب ہم روز جو اتنا ٹائم ہم عبادت کریں گے وہ مکمل عبادت ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ تو اب ہم سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے نماز کے بعد دعاؤں سے بہتر کوئی نصاب نہیں، کیونکہ بہت سی صبح شام کے اذکار اور دعائیں ہیں جو مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو شامل کیا گیا ہے کورسز میں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دعاؤں کی مؤثر شرح سامنے آئے۔ عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح، اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، مطلب پوری شرح ایک ہی جگہ پہ مل جائے۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا، عربی زبان تو ایکچولی عربی ہی ہے، عربی کی تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقاعدہ جملے میں اس کا معنی اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ وزن اور ویلیو کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا جو عربی کی زبان میں، عربی کے جملے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک لفظ کو خود سمجھیں۔ ترجمہ تو ہم پڑھیں گے، ضرور پڑھیں، پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی ضروری ہے، لیکن ہم جب ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے تو ہم قریب تر عربی زبان کو جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ہم سمجھ کے پڑھیں گے، یہ دعائیں پھر ہمارے واقعی دل سے نکلیں گی۔ اب آپ نے آج دیکھا آیت الکرسی کو، آپ نے سمجھا، ہم نے دعائے قنوت کو، سورۃ البقرہ جس کو ہم پہلا پارہ تو سب کے لیے پڑھنا آسان ہے کیونکہ ہم اس کو بہت دفعہ پڑھتے ہیں، تو وہ آیات جن کو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں لیکن اتنی ویلیویبل ہے، وہ اتنی کام کی باتیں ہیں، دل کو لگنے والی باتیں ہیں، وہ ہمیں آج پتہ چلا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم وہ سب چیزیں پڑھیں گے تو دعائیں کرنے کا جو ہے وہ اصل میں لطف ہمیں آئے گا۔ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روز جب پڑھیں گے تو خود بخود یہ کورس آپ کے ریوائز ہوتا رہے گا، پہلا کورس بھی۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح شام عربی میں بات ہوگی، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنے لیے دعا مانگے تو فلاں دعا پڑھ لیں، ہمیں سب سمجھاتے ہیں کوئی بھی کہ مشکل میں آپ یہ پڑھ لیں، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی نے وہ دعائیں سکھائی ہیں، خود مانگی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ویلیو بہت ہے۔ تو اپنی دعائیں کرتے ہوئے ان دعاؤں کو ساتھ ساتھ پڑھیں ضرور۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق، نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں
اور अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल ने खुद मांगी है। इतने जो सबसे कामयाब तरीन हैं, उन्होंने मांगी हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती इससे बड़ी क्या होगी कि हम भी वही दुआएं मांगे। ठीक है, तो अगले कोर्सेज में शॉर्टली ग्रामर में कुछ जो है टेबल्स में कुछ कमजोर हुरूफ वाले टेबल्स हम सीखेंगे। अभी जो थे वो हेल्दी थे, सेहतमंद। ठीक है, याद रखिएगा जो हम सीखेंगे वो भी तकरीबन 6000 बार, तो सिर्फ अफ़आल जो हम सीखेंगे अगले कोर्स में वो 6000 बार आए हैं और कुरान पाक में। और कोर्स 3 में फिर मजीद फी अफ़आल सीखेंगे। अभी आपको नाम नया लग रहा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, सब चीजें बहुत दिलचस्प हैं। और जो कुरान में 9000 बार रिपीटेडली आए हैं। इसके साथ साथ बुनियादी नहव कॉन्सेप्ट्स हैं कुरान के, अरबी ग्रामर के, वो सीखेंगे। कुरान की हर लाइन में आने वाले जो अल्फाज हैं उनमें से तकरीबन 4 जो हैं वो उन पे नहव का असर होता है। तो आप देखें, वैल्यू देखें कि हम जो सीखेंगे उससे कितना फर्क पड़ेगा कि कुरान की हर लाइन के 4 अल्फाज हमारी समझ के अंदर आने लगेंगे। कितनी बड़ी बात है, हर लाइन के अंदर, सुभान अल्लाह। तो आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले बोलना सीखेंगे बगैर किसी टेंशन के। ऐसा नहीं है कि आप सोचे 500 हम कैसे सीखेंगे, जैसे हमने इस कोर्स में कैसे सीखा, सिर्फ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं टेबल के लिए और खुद ब खुद जुमले भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत आसानी से इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा और भी मजा आएगा इंशाल्लाह। हम सब मिलकर सीखेंगे। ठीक है, तो भूलिए मत इस बात को कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस रमजान में आपको चूज किया है, चुना है, तो कितनी मोहब्बत से किया होगा ना, मुंतखब किया कि नहीं इन लोगों में से तुम आओ और मेरी किताब सीखो। अल्लाह ने इतनी हमें वैल्यू दी है, तो अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। क्या हम इग्नोर कर देंगे? क्या हम छोड़ देंगे बीच में? हमें अल्लाह ने कहा कि तुम यहाँ आओ ये करने? नहीं, हमें दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म, और कोशिश में लगे रहना है। हमारी जिंदगियों में बरकत होगी, हमारे कामों में बरकत होगी। वो काम जो रुके हुए हैं वो क्यों नहीं होते? अल्लाह की रजा से ही होंगे ना। फिर हमें मसलहत भी समझ आएगी कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और जो काम होना चाहिए वो फिर मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, सो इन दिस लेसन अब हम आगे जो सीख रहे हैं वो शॉर्ट टेबल्स हैं वर्ब्स के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस ए पार्ट में हमने जो सीखा है माशाल्लाह पूरी एक्टिविटी की, मुझे उम्मीद है आप सब इसी तरह कुरान को लें, उसको ओपन करें कोई भी पेज, और वहां से इसी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम करेंगे। और अब हम ग्रामर में कुछ शॉर्ट टेबल्स देखने जा रहे हैं। वो टेबल्स जो हमने सीखे हैं उनको शॉर्ट करके कैसे पढ़ना है, चलिए हम उसको देखते हैं। सो मुस्कुराइए और उसके लिए बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 20, कुरान कोर्स 1 का आखिरी सबक, उसका दूसरा हिस्सा 20B, यानी दूसरा हिस्सा जो ग्रामर के हवाले से है उसको देखते हैं। आइए कुरान समझें तरीके से। इस सबक में हम फेल के शॉर्ट टेबल्स यानी मुख्तसर टेबल सीखेंगे। मुस्कुराइए और तैयार हो जाइए। और आज के आखिरी सबक में हम एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब तो इस कॉन्सेप्ट से भी इतनी मोहब्बत हो गई है जिसकी मदद से हमें अल्लाह की किताब सीखने में आसानी हुई और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो रेडी हो जाएं इसकी प्रैक्टिस के लिए। TPI क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करके हमने सीखा है। सोचे कितना रिवॉर्ड मिला होगा। बस ऐसे ही किसी चीज को सुन लेना, लेकिन उसके बरअक्स उसको सुनना, देखना, सोचना, बोलना, बताना दिल से मिलकर, तो उन दोनों में के रिवॉर्ड्स में कितना फर्क होगा सोचें, जो माशाल्लाह आप हासिल कर चुके हैं। सिस्टर मेमूना परवेज, मैं चाहूंगी आप अपना माइक ऑन करें और ये पॉइंट्स बताएं। TPI में क्या क्या रूल्स हैं जो हमें जिनका ध्यान रखना होता है। सिस्टर मेमूना अपना माइक ऑन करें। जी सिस्टर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह सिस्टर, आपने सारी चीजें इशारों से बताई हैं? नहीं, अब आप इशारों से बताइए जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। माशाल्लाह सिस्टर, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए, आपकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। हमने पढ़ा था अल्फाज की 3 किस्में हैं, मैं नहीं बताऊंगी, हम में से सिस्टर माहीन बताएंगी कि वो 3 किस्में क्या हैं और उनका मानी क्या है। सिस्टर मुख्तसरन आपने बताना है, शॉर्टली जी। माहीन, माहीन आप मुझे सुन रही हैं डियर? माहीन आप अपना माइक ऑन कीजिए।
الفاظ کی 3 قسمیں، اسم جی یعنی کسی کا نام یا صرف، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے سے پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے، تو گھبرائیں نہیں، وہی ٹیبلز ہیں جو ہم نے کیے ہیں، بلکہ ان کو بھی شارٹ کر رہے ہیں یاد دہانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ معلوم ہو تو باقی سیگے بنانا آسان ہوگا۔ کیا معلوم ہو؟ شارٹ ٹیبل، بالکل ایسے ہی، بالکل سمپل بات ہے۔ ابھی جو ہم نے سسٹر بتا رہی تھی، سنیے، دیکھیے اینڈ آل دیٹ، اس سارے کانسیپٹ کا نام ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، لیکن ہم اس کو شارٹ میں یاد کیسے رکھتے ہیں؟ ٹی پی آئی۔ اسی طرح میں آج آپ کو ایک شارٹ ٹرم بتاؤں گی جس کے ذریعے سے باقی پورا ٹیبل یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا ٹیبل کا ایک حصہ ہے جو یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہلے سب سے فعل ماضی ہے، پھر فعل مضارع ہے، پھر امر اور نہیں ہے، رائٹ۔ اس میں سے ہم نے فعل ماضی میں سے پہلا لفظ چن لیا، اس کو کہا یہ فعل ماضی کی چابی ہے۔ فعل مضارع میں سے پہلا لفظ چن لیا اور وہ سمجھے فعل مضارع کی چابی ہے۔ فعل امر میں سے پہلا چن لیا اور وہ فعل امر نہیں کی چابی ہے۔ تو کیا بنا؟ فعل یفعل افعل۔ دیکھیے یہ تینوں الفاظ ہم نے اپنے شارٹ ٹیبل میں لکھ دیے، اور شارٹ ٹیبل میں صرف 6 الفاظ ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے 6 چابیاں، یعنی 6 کیز۔ آپ کو پتا ہے چابی سے کوئی بھی چیز کھولی جاتی ہے، تو کوئی بھی الماری، کوئی بھی دراز جو بند کر دیا ہو، تو دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیبل ہے، اگر فعلا چابی ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے لیے کھل جائے گا، مطلب ٹیبل آسان ہو جائے گا، ہمیں یاد آ جائے گا ہم نے ٹیبل کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 چابیاں تو یہاں موجود ہیں، ماضی، مضارع اور امر میں سے، رائٹ۔ اب ہمیں آخری 3 چابیاں کہاں سے پک کرنی ہیں؟ آخری 3 الفاظ جو ہیں فاعل، مفعول، فعل، کرنے والا، جس پر اثر پڑا، کرنا یا کام کا نام، کیونکہ یہ سب کسی کا نام ہے تو یہ افعال کا ٹیبل ہے نا جو ہم نے سیکھا، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر نہیں، لیکن یہ تینوں ایکچولی اسما ہوتے ہیں، اسم کی جمع، یعنی اسم ہے، یہ تینوں نام ہے، اور اسم کی جمع ہوتی ہے اسما، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں اسما ہیں، کیوں؟ کیونکہ فاعل کام کرنے والا، تو کام کرنے والا تو کوئی شخص ہوگا نا، کسی کا نام ہے یہ فاعل۔ مفعول وہ شخص جس پر اثر پڑا، تو وہ کوئی کام تو نہیں ہے، وہ تو شخص ہے، اس لیے وہ اسم ہے۔ اور فعل کام کا نام ہے، اس لیے ہم اس کو بھی اسما میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں ہم یہاں لگا دیں گے اور ہمارا شارٹ ٹیبل مکمل ہو گیا۔ تو یہ کتنا آسان ہے، اس کی تو پریکٹس کرنا ٹیبل کی بہت آسان ہے، جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، آگے آپ نے خود کرنی ہوگی۔ 3 افعال ہیں، 3 اسما ہیں، ان سے مل کے بن گیا ہمارا سیگوں کا شارٹ ٹیبل، ٹھیک ہے۔ اشارے کیسے ہوں گے؟ بہت ایکٹیو رہنا پڑے گا۔ فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا نام، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے کر کے دکھاتی ہوں عربی میں۔ فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، ماشاءاللہ۔ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سسٹر خدیجہ اپنا مائک آن کریں اور ایک بار ترجمے سے اور ایک بار ترجمے کے بغیر پریکٹس کریں۔ جی، فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا نام۔ ہاں، کام کرنا یا کام کا نام، ماشاءاللہ۔ دوبارہ سے، فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل مفعول فعل ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، تو اسم کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں۔ ہم نے اسم کی پہچان میں یہ چیزیں پڑھی بھی تھی، تو بالکل ممکن ہے الف لام شروع میں آ سکتا ہے۔ اگر الف لام آئے گا تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ابھی بھی دیکھیں آخری جو لام ہے نا، اس کے اوپر یا نیچے ہمیں کوئی کچھ زبر زیر نظر نہیں آ رہے، اصل میں موجود ہیں، یا تو 2 پیش ہیں یا 2 زبر یا 2 زیر۔ نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ہم عربی زبان میں قرآن پڑھتے ہوئے ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جب ہم بات کو روکتے ہیں، بات سٹاپ کرتے ہیں، تو وہ نارملی اگر وہ اسم ہوتا ہے تو آخری حرکت کو گرا دیا جاتا ہے، تلاوت میں پڑھا نہیں جاتا، لیکن آگے اس کو اگر ملا کے پڑھا جائے پھر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بھی ہم نہیں پڑھ رہے اس لیے ہم نے اس کو یہاں مینشن نہیں کیا۔ تو اگر ہم الف لام لگانے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے اگر آخر میں 2 پیش ہیں تو اس میں سے 1 پیش رہ جائے گا، 2 زبر ہیں تو 1 زبر رہ جائے گا، 2 زیر ہیں تو 1 زیر رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف لام کے لگ جانے سے آخر کے 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے 1 گر جاتا ہے، 1 رہ جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایک اسم پر، ایک لفظ پر
الف لام شروع میں اور آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر اکٹھے نہیں آتے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. اور دلچسپ چیز، جو بھی اسم ہوگا کسی چیز کا نام ہوگا اس کی جمع ہم بنا سکتے ہیں، یہ بات بھی ہم نے سیکھی تھی. اگر وہ مذکر ہے، جاندار چیز تو ہمیں پتہ ہے مذکر مؤنث لوگ ہوتے ہیں، بے جان چیزیں بھی ہوتی ہیں اپنی ویلیو کے حساب سے. اردو زبان میں چلے ہم اپنی زبان میں سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے، دروازہ کھولی نہیں جاتی. تو نوعیت کے اعتبار سے دروازہ بے جان ہے، نان لیونگ تھنگ، لیکن اس کے باوجود وہ بے جان کنسیڈر ہو رہا ہے. اور کھولا جاتا ہے لیکن وہ مذکر کنسیڈر ہو رہا ہے، کھولی جاتی نہیں. اسی طرح کھڑکی کھولا نہیں جاتا، کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو وہ مؤنث ہوئی جبکہ وہ بے جان ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو شارٹلی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کام کرنے والا ہو یا جس پر کام سے اثر پڑا یا کام کا نام. تو دیکھیں کام کرنے والا اور جس پر اثر پڑا، ان کے اگر ہم نے جمع بنانے ہیں تو کیسے بنیں گے؟ اگر تو فاعل کے آخر میں دو پیش ہوگا تو ہم بنائیں گے فاعلون. اگر دو زبر یا دو زیر ہوگا تو ہم جمع بنائیں گے فاعلین، یہ ہم نے سیکھا تھا. اسی طرح مفعول، جن پر کام سے اثر پڑا وہ زیادہ لوگ ہیں اور اس کے آخر میں دو پیش ہے تو ہم جمع بنائیں گے مفعولون، واو نون لگا دیں گے. اور اسی طرح اگر مفعول کے نیچے دو زیر ہے یا اوپر دو زبر ہے تو جمع بناتے ہوئے یا نون کا اضافہ ہوگا، مفعول سے بن جائے گا مفعولین، یعنی زیادہ لوگ جن پر اثر پڑا. اسی طرح اگر خاتون ہے، کیونکہ یہاں تو ہم ٹیبل ہی مذکر کا پڑھ رہے ہیں نا، لیکن شارٹلی اپنی سمجھ کے لیے ہم چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. اگر کوئی خاتون ہے کام کرنے والی تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی فاعلہ کہیں گے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا مذکر کے آخر میں گول تا لگانے سے مؤنث بن جاتا ہے نا. تو فاعل کے آگے گول تا لگائی تو بنا فاعلہ، کام کرنے والی عورت. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس کا اشارہ؟ ویسے میں آپ کو شارٹلی بتاتی ہوں، بائیں ہاتھ سے فاعلہ. ٹھیک ہے، اور جمع بنانے کے لیے مؤنث میں آخری والی گول تا کو گرایا جاتا ہے، الف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو فاعلہ سے کیا بنے گا؟ فاعلات، زیادہ کام کرنے والی. اور مفعولہ ایک کام، جس سے ایک خاتون جس سے کام جس پر کام سے اثر پڑا، اور زیادہ ہوں گی تو مفعولات جن پر اثر پڑا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اوکے، تو یہ دیکھیے تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں جس کی ہم نے پریکٹس کر لی. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. الحمدللہ یہ ہمارا پورا ٹیبل ہے. ہم نے یہاں سے اس طرح سے ورڈز اٹھائے ہیں پریکٹس کے لیے. میں آپ کو یہ پورا ٹیبل بتاتی ہوں اور اس کے آگے آپ نے صرف چابیوں کی پریکٹس کرنی ہوگی کچھ ٹیبلز کی. فعل، فعلو، فعلت، 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 فعلتم، فعلنا. يفعل، يفعلون، تفعل، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. فاعل، مفعول، فعل. الحمدللہ. تو یہ ٹیبل اگر ہمیں ایسے ہی دے دیا جاتا کہ بس اس کو پڑھ لیں، کتنا مشکل تھا. ہمیں رٹے لگاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. لیکن ٹی پی آئی نے کیسی کیسی ٹیکنیکس ڈھونڈی ہیں. سوچیں پہلے دن سے آخر تک ہم نے یہ ایک ایک چیز کیسے پڑھی ہے، کیسی کیسی مثالیں تھیں، کیسی کیسی اشارے تھے. ماشاءاللہ اب یہ چیزیں یاد رہیں گی. اب آگے جناب آپ کی پریکٹس کی باری. فاتحہ کے ٹیبل سے 6 چابیاں یہاں موجود ہیں. صرف فاتحہ کے ٹیبل کی 6 چابیوں کی پریکٹس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں سسٹر سعدیہ کمل کو. اپنا مائک آپ آن کریں سسٹر سعدیہ. السلام جی. علیکم میم. وعلیکم السلام. جلدی سے پریکٹس کریں. فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح تو کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا ہو، فتح کھولنا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سسٹر سمیہ رفیق آپ نصرہ کے ٹیبل کی 6 چابیاں یعنی شارٹ ٹیبل دہرائی کر لیں. نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سسٹر سمیہ اس کو عربی میں بھی پڑھ لیں. Alright. ایک بار. نصرہ ینصر، نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ضربہ کے ٹیبل کی پریکٹس ہم سنتے ہیں سسٹرز میں سے. سسٹر انیلا بیوی آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. جی ضربہ کا ٹیبل پڑھیے. ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا،
ज़रबा यज़रिबु इज़रिब ज़ारिब मज़रूब ज़रब। माशाल्लाह, कितना इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं ना, और भी आसान हो गया 6 अल्फाज को सीखना। अब इन्हीं से टेबल बनाएंगे और भी आसान होगा। ओके, जी तो आप में से सिस्टर सलमा महमूद, अगर आप अपना माइक ऑन कर लें। सिस्टर सलमा, आपका माइक ऑन हो गया? यस जी, सामिया की टेबल की प्रैक्टिस करवाइए। सामिया उसने सुना, यस्माहु वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, सामे सुनना। जी माशाल्लाह, अरबी में पढ़िए। थैंक यू। सामिया यस्माहु इस्मा सामे मस्मू समा। सम, राइट। सम मीम पर क्योंकि जज्म है, हाँ तो इसे अगर माँ पढ़ेंगे तो वो जबर हो जाएगा। सम, समा राइट। सम। माशाल्लाह, बेहतरीन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए आप सबको। फेल के साथ जुड़े हुए हु, हम, का, कुम वगैरह की प्रैक्टिस, कोई नई चीज नहीं, नई चीज लेकर की तरफ लेकर नहीं जा रही हूँ, वही चीजें हैं, सिर्फ हमने बोलचाल की प्रैक्टिस करनी है। जी तो गेट रेडी, एक्टिवली यू हैव टू पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। सिस्टर माहीन अपना माइक ऑन कीजिए। जी सिस्टर माहीन, मैं आपसे कह रही हूँ, हल नसरता ज़ैदा, क्या आपने जैद की मदद की? नाम नसरतु ज़ैदा, जी हाँ मैंने ज़ैद की मदद की। हल नसरतुम ज़ैदा, क्या आप सबने जैद की मदद की? नाम नसरना ज़ैदा, जी हाँ हम सब ने ज़ैद की मदद की। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जी तो आप में से सिस्टर खदीजा ज़हरा माइक ऑन कर लीजिए। एक नई चीज की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, नई नहीं है, अल्फाज सारे वही हैं लेकिन जुमलों का स्टाइल नहीं है। ये सारे अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं। हल का मतलब है क्या, नसरता आपने मदद की, हु उसकी, यहाँ हमने ज़ईद हटा दिया, उसकी बात कह दिया, तो दिस इज वेरी सिंपल, ये बिल्कुल वही है। हल नसरतहु, क्या आपने मदद की उसकी? जी सिस्टर। नाम नसरतुहु, जी हाँ मैंने मदद की उसकी। माशाल्लाह। हल नसरतुमुहु, क्या आप सब ने उसकी मदद की? नाम नसरनाहु, जी हाँ हम सब ने उसकी मदद की। माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर आपने ना बिल्कुल परेशान नहीं होना, जरा ध्यान से देखें, लफ्ज था नस, हम कहते हैं ना नसरता, और फिर हम कहते हैं नसर तुम, तो नसर तुम के बाद आप सोच रहे होंगे वाव कहाँ से आया। अगर ये पढ़ा जाए नसर तुम हो, तो ये एक आसान, एक उसमें जो है ना सहल अल्फाज लफ्ज नहीं बनेगा। तो अरबी जुबान वालों ने इसको आसानी के लिए इसके साथ वाव का एडिशन कर दिया, उन्होंने किया तो जाहिर है हमने भी करना है, ठीक है। तुम हो के बजाय तुम हो पढ़ा जा रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं है, तो बस आपने इसको याद रखना है। ओके जी, जज़ाकल्लाह। सिस्टर नूरुल हुदा अपना माइक ऑन कीजिए। जी सिस्टर, हल हल तंसुरु ज़ैदा, क्या आप ज़ैद की मदद कर, क्या आप ज़ैद की मदद करते हो? जी नाम अंसुरु ज़ैदा, जी हाँ मैं ज़ैद की मदद करता हूँ। माशाल्लाह। हल तंसुरुना ज़ैदा, क्या आप सब ज़ैद की मदद करते हो? नाम नंसुरु ज़ैदा, जी हाँ हम सब ज़ैद की मदद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। ओके, ज़ैद की बजाय अब यहाँ पर भी हमने हु का इस्तेमाल कर लिया। अब हम देखते हैं जी सिस्टर राबिया कमल, अब आप अगर अपना माइक ऑन कर लें। सिस्टर राबिया कमल जी, यहाँ पर भी हमने ज़ैद की जगह हु का इजाफा किया है, बाकी सब वही है, ठीक है। और यहाँ वहाँ पहले फेल मादी के साथ प्रैक्टिस हो रही थी, अब मुतारे के अल्फाज आ गए हैं, पता है ना, तंसुरु तंसुरुना, तो उस तरह से। हल तंसुरुहु, क्या आप उसकी मदद करते हो? जी आप एक, ठीक है ना, क्या आप उसकी मदद करते हो? जी हाँ मैं उसकी मदद करता हूँ। माशाल्लाह। नाम अंसुरुहु, जी हाँ मैं उसकी मदद करता हूँ। हल तंसुरूनहु, क्या आप सब उसकी मदद करते हो? नाम नंसुरूहु, जी हाँ हम सब उसकी मदद करते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। देखिए ये कितनी मतलब इंटरेस्टिंग बात है, आज हम सारे जुमले मिक्स अप करके पढ़ रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहे हैं। अम्र की प्रैक्टिस के लिए आप में से माशाल्लाह काफी सारे लोग प्रैक्टिस अभी कर भी चुके हैं। सिस्टर अनीला को हम दोबारा टाइम देते हैं। सिस्टर अनीला प्लीज आप जरूर अपना माइक ऑन कर लें। जी, अगर आपसे अम्र के अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है और आपको कहा जा रहा है उनसुर ज़ैदा, ज़ैद की मदद कर, तो आप क्या कहेंगी? अंसुरु ज़ैदा, मैं ज़ैद की मदद करता हूँ या करूँगा। माशाल्लाह, जी बिल्कुल दुरुस्त। उनसुरु ज़ैदा, आप सब ज़ैद की मदद करो, आप क्या फरमाएंगी? नंसुरु ज़ैदा, हम सब ज़ैद की मदद करेंगे या करते हैं।
माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। सिस्टर ये भी आप ही प्रैक्टिस कीजिए। उनसुरहु, उसकी मदद कर। अंसुरहु, मैं उसकी मदद करूंगा या करता हूँ। या करता हूँ। उनसुरुहु, आप सब उसकी मदद करो। नंसुरहु, हम सब उसकी मदद करते हैं या करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खास तौर पर जो क्लास में मौजूद हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं कोर्स में, किसी वजह से क्लास में कभी शामिल होते हैं, कभी नहीं भी हो पाते, लेकिन वो पूरे जज्बे से मोहब्बत से मौजूद हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, बट अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। नुक्ता तालीम की तरफ आ गए हैं आज के आखिरी सबक में, आखिरी हिस्से में, आखिरी बात कह सकते हैं। अब इसके बाद तो अगर ये बात होगी तो कोर्स 2 में ही होगी, ठीक है, राइट। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर कही जा रही है, जरा देख लीजिए। जन्नत में आला मकाम पर पहुंचे कौन, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस जो कि साबित है, उसमें कहा जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंजिलतका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के रोज साहिबुल कुरान से कहा जाएगा। पहले तो जान ले साहिब कुरान कौन होता है। साहिब कुरान, कुरान वाले कहते हैं ना, हम तो दोस्तों वाले हैं, हमारे बहुत सारी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारी बहुत सारी सिस्टर्स हमारी फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही है ना, या हम कहें हमारी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, हम सिस्टर्स वाले हैं। तो कुरान वाले कौन होंगे, जिनका कुरान से ताल्लुक है। ये तो ताल्लुक नहीं है कि बस कुरान मौजूद है और बस इतना एहतराम है कि उसको कीमती गुलाफ में पैक करके घर में ऊंचा रख दें, वहां पर जहाँ हाथ भी ना जाए। क्या ये है ताल्लुक? हमें ये खुद अपने आप से पूछें कि ताल्लुक क्या होता है। जिससे ताल्लुक हो उसके साथ मिला जाता है, बार बार उसके साथ वक्त गुजारा जाता है। तो अगर साहिबुल कुरान होना है तो कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा, कुरान के साथ ताल्लुक बनाना होगा, ठीक है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के रोज साहिब कुरान से क्या कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो मर्तबे में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तमाम तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। तो एक बात को याद रखिए, दुनियावी घर बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। सब जानते हैं, हम में से सबके पास मिसालें मौजूद होंगी अपनी या फैमिली में कुछ लोगों की, कि वो सारी जिंदगी सालों मेहनत करते हैं कि दुनिया में एक घर बना लें। सारी जिंदगी पैसे जमा करते हैं, मुश्किलों से, कभी आसानी से, कभी बहुत मुश्किल से, कभी अपने खर्चों में से बचा बचा कर, कि दुनिया में एक घर बना लें। आम तौर पर जब वो घर तैयार होता है तो लोग ज़ईफ, ज़ाफ़त की उम्र को पहुंच चुके होते हैं, ज़ईफ हो चुके होते हैं, ठीक है, बूढ़ी उम्र को, उधेड़ उम्र को पहुंच चुके होते हैं। और बाज ऐसा भी होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले ही दुनिया से चले जाते हैं। तो देखें, ये वो घर है जिसमें हम हमेशा रहने वाले हैं भी नहीं, न जाने चंद महीने, चंद साल, या शायद वो भी नहीं, ठीक है। चले ज्यादा कर लें, अगले 25 साल, चले 50 साल, बस वो कैसे गुजर जाएंगे। जितने साल हमने अभी गुजार लिए, क्या पता चला उनका। लेकिन हम उस घर के लिए कोशिश ही नहीं करते जो घर एक बार मिलेगा अगर, तो हमेशा रहेगा, और वो कितना बेहतरीन होगा जो जन्नत में होगा। दुनिया के साथ तो कोई कंपैरिजन, मुकाबला है ही नहीं ना। तो हम कैसे घर बनाने में मसरूफ हैं, किस घर में हम सुकून तलाश कर रहे हैं, हमें ये बात सोचनी होगी। साहिबुल कुरान के लिए, जो हाफिज कुरान जो पढ़ता है और अमल भी करता है, उसके लिए क्या है, हमेशा की तरह कुरान समझेंगे तो हिफ्ज करना भी आसान होगा। तो अभी से नियत कर लें कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्ज भी करेंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं कि पुराना कुरान हिफ्ज हो, क्योंकि वो हिफ्ज करना फर्ज नहीं है, लेकिन ये तो अंडरस्टूड बात है। जब हुक्म है कि पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब तो तभी होता है, पढ़ने का तकाजा ही ये है कि समझ कर पढ़ा जाए ना। वैसे पढ़ना क्या पढ़ना है, इसका मतलब समझ के पढ़ना तो फर्ज है, हिफ्ज करना फर्ज नहीं है। समझ के पढ़ना तो फर्ज है, जो हम कर ही नहीं रहे, जो हमें जरूर करना है। हाँ, इरादा करें, जब समझ लेंगे तो हिफ्ज करना भी आसान होगा। कुछ सूरतें तो हमें आती हैं, तो जितना भी हिफ्ज करें उतना ही फायदा है। जितना कर सके उतना जरूर करें, आसान सूरतों से शुरू करें, छोटी सूरतों से शुरू करें, ठीक है। ऐसी बुलंदियां मिलेंगी, ऐसे दर्जात, मकामात मिलेंगे, डेजिग्नेशन, ऐसी नेमतें जो कभी ना खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। सुभान अल्लाह। तो कोर्स 2 के लिए इंशाल्लाह आप तैयार हैं? जरा हैंड रेज करके बताइए, तैयारी कर लीजिए। बाकी अल्लाह ताला आसानी करने वाले, रास्ते बनाने वाला, इरादा तो कीजिए। माशाल्लाह सभी हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, माशाल्लाह। तो आप ऑलरेडी देखें कि ये एक जो है
सीढ़ी समझ लें, ठीक है ना। तो हमने पहला स्टेप समझे कि उठा लिया, इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 आवर्स, ठीक है। हमने उसमें से जो है ना समझे कि ओनली हमारे 19 स्टेप जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है, आप ये समझ लें। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमने ये सब समझना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 घंटे पढ़ लिया है तो 190 घंटे और पढ़ना है, और अगर इतने कम घंटों में हमने इतना सीख लिया तो आगे कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहली चीज को समझना थोड़ा ट्रिकी होता है ना, वो तो हमने बहुत आसानी से सीख लिया, इससे जुड़ी हुई अगली चीजें हैं तो वो डेफिनेटली आसान होगी। तो इरादा कीजिए, नियत के साथ ही सब कुछ है, नियत करेंगे अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएंगे, आसान भी करेंगे। और अगर नियत ही नहीं होगी तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। याद रखिए सबक नंबर 20 के इख्तिताम तक एक्चुअली हमने कल ही सीख लिए थे, और भी हमने 232 कुल अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। कुरान में तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं, इनको सीखना अब हमारे लिए इंतहाई आसान हो गया। अपने होमवर्क्स जो रह गए हैं उसको मुकम्मल कर लें। होमवर्क्स के लिए डेट एक्सटेंड फिर भी कर दी गई है जुमे तक की, जुमे के दिन रात तक आप कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद तो रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा तो फिर ऐड नहीं हो पाएगा। और आपका फाइनल क्विज कल के बाद है, कल रिवीजन है, उसमें जरूर शामिल हो क्योंकि उससे बहुत फायदा होगा। और जो सीख रहे हैं उसे हमें दूसरों को सिखाना है, टीचर बनना है। इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात होगी, ठीक है। माइक ऑन करके जरा इंशाल्लाह कह दीजिए। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस इंशाल्लाह को कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते देख लीजिए कि ये सारे अल्फाज हम अब तक सीख चुके हैं, ठीक है। तो गौर से देखिए, हमने ये सब सीखा है जो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। सुब्हानका, तू पाक है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तेरे ही साथ हैं, तेरे ही लिए हैं सब तारीफें और शुक्र। नशहदु, हम सब गवाही देते हैं, अन ला इलाहा इल्ला अंता, कि कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे। नस्तगफिरुका, और हम सब बख्शिश मांगते हैं, मगफिरत मांगते हैं तुझसे। वन्नतूबु, और हम सब तौबा करते हैं इलैका, तेरी तरफ। सुभान अल्लाह। तो आज आखिरी सबक पे हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इस दुआ का तर्जुमा भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम कुरान के बाकी अल्फाज का तर्जुमा भी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हम सब की इस कोशिश को कबूल और मकबूल फरमाए। हमारी जो गलती कोताही जो हमसे हुई, इंसान होने के नाते अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए, जरूर फरमाएगा, वो बहुत रहमान है। इंशाल्लाह इस कोशिश के पीछे जो हम सबकी मोहब्बत है, जिसके साथ हम यहाँ हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और हम सब से राजी हो। हमारे पेरेंट्स पर अपना करम फरमाए खास तौर पर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।